अस्सलाम वालेकुम। सो आज की अपनी वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने प्रीवियस क्लास 11th क्लास में कौन सी बुक्स ली थी और कौन से नोट्स लिए थे, और इनमें मैं आपको टिप्स भी दूंगी। तो ये मेरी बुक्स हैं और यहाँ मेरे लेक्चर नोट्स हैं जो सर ने लिखवाए थे। यहाँ पर मैं गिब्स के नोट्स की बात करूँगी, केमिस्ट्री के। ये मेरे बेस्ट नोट्स हैं। मैंने इसको 9th में भी लिए थे, 10th में भी लिए थे। और तो यहाँ पर मैं बात करूँगी गिब्स के केमिस्ट्री के नोट्स के। तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। इनको मैंने 9th क्लास में भी लिया था, 10th क्लास में भी लिया था, और ये फर्स्ट ईयर में भी मैंने लिया था। इनकी ख़ास बात ये है कि आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई टॉपिक दिया जाता है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एक कोई टॉपिक दिया जाता है ना, तो उसमें से यहाँ पर देखो उसका टॉपिक दिया है, उसके बाद उनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और इसी के साथ यहाँ पर इनके एमसीक्यूज़ भी दिए जाते हैं। मतलब एक टॉपिक आपने कवर कर लिया, उसके बाद आप उसके शॉर्ट जितने बनते हैं वो कर लेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू कर लेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो ये नोट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इनके सारे ऐसे ही किया हुआ है इन्होंने, सारों क्विक चेक के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और इनकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। मतलब देखें यहाँ पर आप, इनकी लेंथ एग्जैक्ट आंसर लिखे हुए हैं, कोई लंबी लंबी नहीं छोड़ी हुई यहाँ पर। मतलब जैसे आंसर होने चाहिए वैसे ही यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो ये गाइड मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखें, और ये इनके चैप्टर का जब एंड हो जाता है गिब्स नोट्स में, तो वहाँ पर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेस्ट भी होता है कि आपको इस चैप्टर में क्या समझ आया है और आप कितना प्रिपेयर है। आपने अगर अपने आप को टेस्ट करना है टेस्ट से पहले, तो आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये गाइड मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। मैंने इसको पूरा साल पढ़ा है। ये गाइड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। इनके सारी चीज़ों के इन्होंने सोल्यूशन दिए होते हैं। तो अगर आप ये कोई केमिस्ट्री के लिए अच्छी गाइड ढूंढ रहे हैं, तो ये गाइड आपके लिए बेस्ट गाइड है। ये आपको गिब्स की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। अगर आप गिब्सियन नहीं हैं, तो मैं गिब्सियन हूँ, तो मैंने तो ये एकेडमी से ही ली थी। आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इनकी ये देखिए, यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर दिया गया है इनका QR, कि इनके सारे नोट्स हैं, इनके सारे सब्जेक्ट के नोट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेमस नोट्स हैं डॉक्टर बायोलॉजी के, जो डॉक्टर नज़ीर अहमद PhD ने लिखे हैं और डॉक्टर रियाजुल हक रमई ने लिखे हैं। तो ये नोट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए थे 9th-10th में। मैंने गिब्स के नोट्स ही लिए थे, लेकिन गिब्स के नोट्स में अब गिब्स के नोट्स जो 11th क्लास के लिए हैं, उनमें जैसे बुक में लिखा है वैसे ही लिख दिया था उन्होंने। तो ये मुझे इनके नोट्स में आपको यहाँ पर MCQs बहुत सारे दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, क्लासिफिकेशन, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी दिए जाते हैं। और मैं आपको इनकी एक्सरसाइज दिखाती हूँ। और ना यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें, जैसे ना एक टॉपिक पढ़ा दिया, ये मैंने कट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये ALP से कट हो गया था। तो यहाँ देखो, जैसे ये एक टॉपिक पढ़ा दिया ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, ऐसे पूरा इसने नोट्स में लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, इसके एक टेबल बनी हुई है, एक टेबल की फॉर्म में इन्होंने बनाया हुआ है, ताकि बच्चों को आसानी हो याद करने में। सारे पैराग्राफ्स याद नहीं कर सकते ना। इनकी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इनके MCQs दिए हुए हैं और इनके सॉल्यूशन इस तरह दिए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद इनके यहाँ पर ये देखें, ये है MCQs कॉन्सेप्चुअल बेस, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस दिया हुआ है, लॉजिकल एनालिटिकल बेस। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये नोट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर देखें, मैंने तो खैर इतने सारे MCQs नहीं किए थे। मैं इस साल तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी सेकंड ईयर में कोई भी इस तरह की गाइड जिसमें इतने सारे MCQ, क्योंकि मैंने पढ़े भी नहीं और ये बोर्ड में आते भी नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ पर इनके कितने सारे MCQs दिए जाते हैं। तो ये गाइड बहुत अच्छी है। इनकी और भी बुक्स हैं, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, डॉक्टर बायोलॉजी के नाम से, डॉक्टर फिज़िक्स, डॉक्टर केमिस्ट्री, हाँ डॉक्टर केमिस्ट्री के नाम से। तो ये गाइड भी अच्छी है MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए। मेरे ख्याल में ये गाइड काफ़ी अच्छी है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी MCQs को सॉल्व करने में। तो अगर आप ये गाइड एंट्री टेस्ट की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करना चाहते हैं, तो ये गाइड आप ज़रूर लें। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मुझे ये गाइड अच्छी लगी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के मशहूर ज़माना स्कॉलर्स के नोट्स के, जिनको बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में इतने अच्छे नोट्स नहीं हैं। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, लोगों को बहुत अच्छे समझते हैं इन नोट्स को। इनमें कुछ ख़ास बातें हैं और कुछ बहुत बुरी बातें हैं। देखें, ये इसकी हालत से लग रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है इसको। यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप कर रहे हैं, तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो लिखा बुक में लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, जो साइड बॉक्स बुक में है वही यहाँ पर है। उसके बाद मैं इनकी एक्सरसाइज आपको दिखाती हूँ।
मुझे ना इनकी एक्सरसाइज कुछ कुछ जगह ऐसी इतनी अजीब सी लगती है ना। देखिए जैसे यहाँ पर ये कट जो किए हुए हैं ना, ALB से कट किए हुए हैं, मुझे इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत नहीं समझ आती थी, पता नहीं क्यों नहीं आती थी, बस नहीं आती होगी। ये देखें यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, तो ये मुझे समझ नहीं आती थी। कुछ कुछ क्वेश्चन की आ जाती थी, मुझे इनके शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, ये मुझे समझ नहीं आते थे। अगर आपको ये MCQs के लिए चाहिए, यहाँ पर भी किप्स नोट्स की तरह वो वाले MCQs दिए जाते हैं। जैसे ये देखें यहाँ, ये मैंने पढ़ी है, इसकी हालत देखकर आपको लग ही रहा होगा। यहाँ पर जैसे टॉपिक ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर MCQs दिए जाते हैं। यहाँ पर इनके फार्मूलाज की एक अलग से टेबल चेक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, टेबल्स बनाई जाती हैं, सॉल्यूशन दिए जाते हैं। MCQs अगर आप सॉल्व करें तो उसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाता है, इसलिए बहुत अच्छी है। अगर आपने लॉन्ग के लिए लेनी है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे लॉन्ग की हेडिंग्स के लिए आप लोग ले लेते हैं, ये लॉन्ग के लिए कोई फ़ायदा नहीं है आपका इसको लेने का। आप सिर्फ शॉर्ट के लिए ले लें, MCQs के लिए ले लें। और हाँ, इनके न्यूमेरिकल्स इनके कुछ इनके सॉल्यूशन शायद गलत होते हैं, तो वो आप अपने टीचर से ज़रूर कंफर्म किया करें। मैंने वैसे इनके जो न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे ज़्यादा, मैंने जो मेरे टीचर ने करवाए थे वही किए थे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप अपने टीचर के जो टीचर पढ़ाते हैं वही फॉलो किया करें। तो ये गाइड भी अच्छी है। तो अगर आपने MCQs करने हैं, न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज, कुछ बच्चों को अच्छी लगेगी एक्सरसाइज के शॉर्ट, आप कर सकते हैं, ये गाइड भी रिकमेंडेड है। उसके बाद ये साइंस सब्जेक्ट की बुक्स की बात करते हैं, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये मैंने नहीं सेल की हैं क्योंकि ये अगर मैंने एंट्री टेस्ट देना हुआ तो काम आ सकती हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स की बुक की बात करते हैं। इसकी प्राइस आपको मार्केट में 252 की मिलेगी। तो इसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे और साइड बॉक्स किए थे। साइड बॉक्स आप लाजमी किया करें, MCQs आते हैं और एक्सरसाइज से भी MCQs आए थे, तो ये भी सही था। लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल आ गई थी हमारे डेरा गाज़ी खान बोर्ड में। तो और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। फिर बायोलॉजी की बुक जो है, यहाँ पर इसकी प्राइस दी हुई नहीं है। हाँ, प्राइस दी हुई नहीं है इसकी मेरे ख्याल में। हाँ, प्राइस नहीं दी हुई इसकी, प्राइस मुझे नहीं पता कितनी थी, बस मैंने ले ली थी। और इसमें आप साइड बॉक्स लाजमी किया करें, इसमें से MCQs आते हैं। और ये जो बोल्ड टर्म्स होती हैं ना यहाँ बुक में, इनमें से भी MCQs काफ़ी सारे आते हैं। इसका पेपर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आया था, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा था और शॉर्ट क्वेश्चंस भी थोड़े से थे कॉन्सेप्चुअल, बाकी MCQs सही ही थे। पहला सेशन था तो ये बुक बस सही थी, हो गया पेपर, बस हो गया है। फिर आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की बुक जो है, इसकी प्राइस 391 है। 16 चैप्टर्स थे, 14 हो गए। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर क्विक चेक्स होते हैं, उसमें से हमारे बोर्ड में तो इतने ज़्यादा सवाल नहीं आए थे, इतनी कहाँ से आए होंगे। एक्सरसाइज से आए थे शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो डिफ्रेंसिएशन थे, डिफाइंस थी, वो आए थे। केमिस्ट्री का पेपर मेरे ख्याल में तो इजी ही आया था। मेरा अच्छा हुआ है। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, मुझे भी पूरा साल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरा बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हुआ था केमिस्ट्री का। जो सब्जेक्ट मुझे पूरा साल नहीं होता था वो मेरा सबसे अच्छा होता है। तो इन 3 बुक्स को मैंने यहाँ अपने पास ही रखा हुआ है। मेरा इरादा वैसे एंट्री टेस्ट का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरा एम एंट्री टेस्ट नहीं है। तो अगर मैंने देना हुआ तो मैं दे दूँगी, नहीं देना हुआ तो मैं किसी और को दे दूँगी। वैसे मैंने नॉन साइंस की बुक तो सेल कर दी है, बस यही बुक्स रखी हुई हैं। और इनको मैंने इनमें से मैंने 9th की बुक्स भी रखी हुई हैं, 10th की बुक्स भी रखी हुई हैं साइंस सब्जेक्ट की, और अब मैं फर्स्ट ईयर की भी रख रही हूँ। तो ये है मेरे नोट्स, कुछ मैंने बनाए थे, बस बनाए ही थे। मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मैं कोई नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट बनूँ। मुझे जितना पढ़ा जाता है मैं उतना ही पढ़ती हूँ। मैं मतलब इतना अपने माइंड पर सवार नहीं कर लेती पढ़ाई को। तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जो सर लिखवाते हैं, वो मैंने बनाए थे इधर स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने पहले पेजेस रजिस्टर से फाड़ लिए थे। मैंने कहा ऐसे बना लेते हैं नोट्स, तो मैंने बनाए थे इस तरह करके केमिस्ट्री के। ये देखें, ये जो सर लिखवाते थे ना, मैं वो बनाती थी। और ये देखिए, ये मैंने बहुत प्यार से बनाया था ये चैप्टर के नोट्स, ये वाले। ये भी मेरे पास रखे हुए हैं, मैं नहीं दूँगी अभी किसी को भी। एंड में देखेंगे अगर देना हुआ तो ये भी मैंने बनाए थे। उस चैप्टर के मैंने इतने प्यारे नोट्स बनाए होते ना, तो मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। उसके बाद फिज़िक्स के नोट्स, फिज़िक्स के सर लेक्चर लिखवाते थे तो वही नोट करना पड़ता था हमें। ये वाले नोट्स हैं, कुछ इसमें से मैंने कट कर दिया था क्योंकि ये कट हो गए थे, तो मुझे बार अब मैं ALB तो नहीं खोल सकती, तो ये भी मैंने नोट्स बनाए थे। ये बायोलॉजी के नोट्स हैं। तो जो आपके सर लिखवाया करें वो आप लोग लिख लिया करें, बना लिया करें। ये फिज़िक्स के हैं, इनके कुछ बनाए होंगे, ये भी मैं रख दूँगी बुक्स।
ये चीज़ मैंने रिव्यू करनी है। ये नोट्स मैंने मैथ की दुनिया से ऑर्डर किए थे, जो कहते हैं कि हमारा पेपर इसी में से आता है, डेरा गाजी खान का पेपर इसमें से तो नहीं आया। इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने MCQs दिए होते हैं बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल, इतना कॉन्सेप्चुअल तो पेपर बनता भी नहीं है। ये देखिए यहाँ इनके शॉर्ट क्वेश्चन हैं हर सब्जेक्ट के, यहाँ पर इन्होंने दिया होता है। तो बस मैंने इसको ऐसे देख ही लिया था। मैंने ये 1000 रुपीज़ के थे, तो मेरे को लगा कि मैंने पैसे उठाया करती है। तो ऐसे आप लोग नोट्स इस तरह के ना मंगवाया करें। अगर आप मंगवाते हैं मेरी तरह, मेरे ना मंगवाया करें, पैसे ही वेस्ट होते हैं। इतना कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं आता है। तो ये मैंने ये सोचा कि आपको रिव्यू करवा दूँ मैथ की दुनिया के नोट्स, जो आप मॉडिफाई करके दिया है इन्होंने। ऐसे सही से इतने नोट्स नहीं थे। नेक्स्ट मैं यहाँ आपको नॉन साइंस की बुक्स दिखाऊंगी और गाइड दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश की बुक है। इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी प्राइस जो है ओरिजिनल 161 रुपीज़ है, और ये बुक भी मैंने यूज़ की है, और इसको भी मैं ओल्ड बुक सेंटर को दे दूँगी। नेक्स्ट उर्दू की बुक है, टेक्स्ट बुक। इसकी प्राइस आगे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर है 151, ओरिजिनल प्राइस है ये इसकी। इसको भी मैंने यूज़ किया, मैं बुक पर लिख लेती थी कोटेशंस वगैरह इबारत के लिए। फिर नेक्स्ट है तर्जुमतुल कुरान। इसके लिए मैंने कोई गाइड नहीं ली थी, मैंने इसी से किया है सब कुछ। इसकी प्राइस 188 है। यही आपके नोट्स हैं, यही आपकी बुक है। आप हेडिंग बना बना कर ऐसे लिख लें, अंडरलाइन कर लिया करें। बुक गाइड की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इस्लामियात है, इसके लिए भी मैंने कोई गाइड नहीं ली थी, और यही मेरी बुक थी, यही मेरे नोट्स थे। और इसके बाद इसकी प्राइस 138 है, और ये बुक आप इसी से तैयारी किया करें। नेक्स्ट शरह सरमाया है। ये भी बहुत अच्छी गाइड है कोटेशंस के लिए, तशरीह के लिए, कोट्स के लिए, लेकिन मैंने इससे कभी याद नहीं किया, मैंने इससे सिर्फ कोटेशन देखे हैं। इसकी प्राइस 925 है। इसके बाद इंग्लिश की गाइड है, इसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है। ये मुसर्रत शाहीन की गाइड है, सर मुसर्रत शाहीन, और इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर कहीं होगी, ये इसकी प्राइस वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसको मैंने यूज़ किया है लेटर्स के लिए, मैंने इसको ज़्यादातर रीड करने के लिए यूज़ किया है, और इसकी प्राइस 900 है। इसमें मैंने स्टैंजास, लेटर्स, एप्लीकेशंस और कोटेशंस के लिए इसको पढ़ा है बस। और ये जो सारी बुक्स हैं ये मैंने ओल्ड बुक सेंटर को सेल कर दी हैं। ये नॉन साइंस की बुक्स हैं, इसलिए मैंने सेल कर दी हैं।